नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दूं। दरअसल मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर एक बार फिर फायरिंग हुई है। एक बार फिर इसलिए क्योंकि अभी इसी महीने कपिल शर्मा के कैफे जो कि कनाडा में है, उस कैफे पर फायरिंग हुई थी और उस वक्त भी 3 से 4 राउंड फायरिंग की गई थी। तब कपिल शर्मा की ओर से इस मामले में कुछ भी नहीं कहा गया था। बता दें कि कैफे को खुले अभी मुश्किल से 2 महीने से भी कम का वक्त हुआ है और उस पर लगातार 1 महीने में 2 फायरिंग हो चुकी है। पिछली बार इस फायरिंग की जिम्मेदारी किसी ने भी नहीं ली थी। हाँ, ये जरूर कहा गया था कुछ लोगों की ओर से, हालांकि वो भी अपुष्ट खबरें थी कि कपिल शर्मा के एक बयान की वजह से नाराज होकर उनके कैफे पर फायरिंग की गई थी। लेकिन एक बार फिर आज कपिल शर्मा के कैफे पर कनाडा में, जिसका नाम कैप्स कैफे है, उस कैफे पर एक बार फिर फायरिंग हुई है और 1-2 नहीं बल्कि 4 से 5 राउंड फायरिंग की गई है। वहां मौजूद कुछ लोगों ने इस बात की जानकारी दी, कुछ चश्मदीद वहां पर थे, कुछ प्रत्यक्षदर्शी जो बता रहे हैं कि किस तरह से बैक टू बैक 5 फायरिंग उनके कैफे पर की गई है, जिसके बुलेट मार्क्स भी उस कैफे के शीशे पर दिख रहे हैं। एक तरफ इस घटना के बाद उनके कैफे में लोगों का जाना कम हो गया था और अभी थोड़ा माहौल ठीक हुआ ही था, कुछ लोगों ने जाना शुरू किया ही था पहली फायरिंग के बाद। अब दोबारा फिर उनके कैफे पर बैक टू बैक 5 फायरिंग की गई है, जिसके बाद एक बार फिर यह माना जा रहा है कि कपिल शर्मा के कैप्स कैफे में लोगों की जाने की संख्या कम हो जाएगी। कपिल का बड़ा स्टारडम है, उनके नाम की वजह से भी बड़ा पंजाबी समुदाय जो कि कनाडा में रहता है, वो सभी उनके कैफे में जाते थे और वहां के खाने की भी लोगों ने, वहां के एम्बियंस की, वहां के टेस्ट की भी लोगों ने तारीफ की थी। लेकिन पहली फायरिंग के बाद लोगों का जाना कम हुआ और अब एक बार फिर वहां लोगों की आवाजाही कम ही मानी जा रही है। बता दें आपको कि इस फायरिंग के बाद इसकी जिम्मेदारी भी ली गई है सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर गोल्डी ढिल्लन नाम के एक सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया गया है, जिसमें यह साफ लिखा गया है, जय श्री राम, सत श्री अकाल, राम राम सारे भाइयों को। आज ये जो कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग हुई है, हम उस फायरिंग की जिम्मेदारी लेते हैं। हम यानी गोल्डी ढिल्लो, लॉरेंस बिश्नोई गैंग इसकी जिम्मेदारी लेता है। उनका ये भी कहना है कि हमने कपिल शर्मा को एक कॉल की थी, लेकिन उस कॉल की रिंग कपिल शर्मा को सुनाई नहीं दी थी और उसी रिंग को सुनाने के लिए हमने उनके कैफे पर फायरिंग कराई है। रिंग की आवाज़ तो नहीं सुनाई दी उनको, हमारे फ़ोन की घंटी नहीं सुनाई दी, लेकिन इस फायरिंग की आवाज़ कपिल शर्मा के कान तक जरूर पहुंची होगी। और इस पोस्ट में यह भी साफ लिखा गया है कि अभी तो ये कार्रवाई उनके कैफे यानी कैप्स कैफे में कनाडा में की गई है, लेकिन अगर आगे भी कपिल शर्मा हमारा यानी गोल्डी ढिल्लो और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का फोन नहीं उठाते हैं तो उन पर मुंबई में भी या उनसे जुड़ी किसी जगह पर मुंबई में भी फायरिंग कराई जा सकती है। सीधे सीधे सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी लेते हुए कहा गया है कि अब मुंबई में आगे यह कार्रवाई करेंगे अगर अब हमारे फोन को या हमको इग्नोर किया जाता है। इसमें कई नाम भी लिखे गए हैं, जिसमें RIP अंकित बधू शेरेवाला, जितेंद्र गोगी मान ग्रुप, काला राणा आरजू बिश्नोई, शुभम लोंकर, हरी बॉक्सर और साहिल दुहन पेडवार, ये नाम भी लिखे गए हैं नीचे की तरफ जिसमें ये पोस्ट किया गया है। अब ये पोस्ट कितना ऑथेंटिक है इसकी पूरी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन जिस तरह से सरेआम 1 महीने के भीतर कपिल शर्मा के कैफे पर 2 बार फायरिंग की गई है, उस घटना ने एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए हैं, वहीं सवाल ये भी कि आखिर कौन है जिसके टारगेट पर कपिल शर्मा उनका कैफे है और आखिर किस बात से लोग नाराज हैं, जिसने ये जिम्मेदारी ली है आखिर वो किस बात से नाराज हैं, क्या वजह है जो लगातार कपिल शर्मा, उनके परिवार, उनके कैफे को निशाना बनाया जा रहा है और क्या मुंबई में भी कपिल शर्मा की सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा, जिसके बाद खुलेआम सरेआम सोशल मीडिया पोस्ट पर यह धमकी उनको दी गई है। क्या मुंबई में उनके परिवार की, उनकी सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पर अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल इतना ही।